मंत्रमुग्ध करने वाला कितना सुंदर दृश्य। दूसरी ओर लाइव तस्वीरें, वहां पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं दीपों को सजाने में, उनको व्यवस्थित करने में, उनको पंक्तिबद्ध करने में, उनको सुंदर रूप देने में। वहां पर उनके पदार्पण का समय हो रहा है। 6:45 बजे शाम को सांकेतिक राज्याभिषेक होगा। शाम को 6:30 बजे सरयू घाट पर आरती होगी। देखिए आप, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसे वहां पर तिलक चंदन करके प्रतीकात्मक रूप से अभिनंदन किया। और अब सीधा आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं, गुंजन दीक्षित के पास। हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगी और वहां पर ये भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ है अब तक और क्या उन्होंने विशेष अनुभव किया है अब तक वहां पर देखकर समझकर। गुंजन। बिल्कुल राजेंद्र जी, अब दीपोत्सव में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, जिसके लिए तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही हैं। सीधे मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी और अवधेश भी मेरे साथ हैं, उनसे इन तस्वीरों को जानेंगे कि कितना खूबसूरत इस वक्त राम की पैड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये वही राम की पैड़ी है जहां पर पहला दीपोत्सव हुआ था 6 साल पहले। ये 6वां दीपोत्सव है, 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। और आप देखिए कि जो दियों में तेल डाला गया है वो काम पूरा हो चुका है। और ये जो वॉलंटियर्स दिख रहे हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी दिया खराब ना होने पाए, कोई भी दिया टूटने ना पाए, क्योंकि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आएगी जो ड्रोन के जरिए और जो सेंसर्स के जरिए काउंटिंग होगी, उसमें अगर एक दिया भी गड़बड़ होता है तो पूरा जो खेल है वो बिगड़ सकता है रिकॉर्ड बनने का। तो ये सारे वॉलंटियर्स हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है दिए जलाने की। और चूंकि 15 लाख यहाँ दिए जलने हैं, तो ऐसे में ये लोग फटाफट दिए जलाएंगे। तो ये पूरी तस्वीर है गुंजन, और यही वजह है कि इतने वॉलंटियर्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, आपने वॉलंटियर्स के बारे में बताया, लेकिन खास बात यह है, एक खास टी शर्ट इन वॉलंटियर्स ने पहनी है जिसपे दीपोत्सव लिखा हुआ है, कैप लगाई गई है जिस पर अयोध्या से जुड़ा हुआ या फिर इनके महाविद्यालय से जुड़ा हुआ उस पर लोगो लगा हुआ है। दीप बिछ चुके हैं, तेल डल चुका है, बाती सज चुकी है, इंतजार है अब अंधेरे का और जगमग उस रोशनी का जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। राम की पैड़ी पर इस वक्त वॉलंटियर्स, जितने वॉलंटियर्स लगातार यहाँ काम कर रहे थे, करीब 22,000 उनकी संख्या है, तो ज्यादातर वॉलंटियर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है। ट्रायल यहां पर लगातार चल रहा है, कई बार हम देख चुके हैं, हेलीकॉप्टर यहां से गुजरा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है। मंच सजकर तैयार है, दिए सजकर तैयार हैं और अयोध्या जगमगाने के लिए भी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और देखिए कतारें, राजेंद्र आप देख पा रहे होंगे, कतारें लगी हुई हैं। ये जो वॉलंटियर्स है, दरअसल ये वॉलंटियर्स अपनी ये जो दिए की इन्होंने पूरा एक क्रम लगाया है, पूरा एक सेट बनाया है, की सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हमने देखा कि दिए टूट गए कल जब तेल इनमें नहीं भरा था। अवधेश बिल्कुल, और दियों की सेट की बात करें राजन, तो ये 16x16 का सेट है, यानी कि जो एक कॉर्नर आपको यहाँ पर नजर आता है उसमें 256 दिए बिछाए गए। और ये देखिए, जिस कैब की बात गुंजन कर रही थी, यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है। जो पहला दीपोत्सव हुआ था उसमें भी यही विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उनकी सहभागिता थी। इस बार क्या है कि विश्वविद्यालय के साथ ही साथ जो महाविद्यालय हैं उनके छात्र भी आए हैं और आसपास के जिलों के जो कॉलेज हैं उनके लोगों को बुलाया गया। लेकिन जो प्रमुख हम ये कह सकते हैं कि जो नोडल एजेंसी है, ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। तो यही टोपियां सबके सिर पर नजर आ रही हैं। और अगर हम ब्लॉक्स की बात करें, जो गुंजन बता रही थी, तो आप देखेंगे कि ये जो एक ब्लॉक है इसमें 256 दिए हैं, 16x16 यानी कि 16 की क्रम में रखे गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब दिए शाम को जलेंगे प्रधानमंत्री के सामने, तो 15 मिनट का वक्त होगा। और देखिए, इसी वजह से जो बीते दीपोत्सव मैंने देखे हैं, दियों का साइज आधा हुआ करता था। कई तकनीकी दिक्कतें आती थी कि दिए जल नहीं पाते थे, बुझ जाते थे, तेल बह जाता था। इस बार दियों का साइज बड़ा है और ये इस वजह से बड़ा किया गया क्योंकि 15 मिनट कम से कम जलना है, क्योंकि पूरे 36 घाट हैं और 36 घाट में जब गिनती शुरू होगी तो कई बार होता है कि तेज हवाओं से दिए बुझते भी हैं। और इसलिए भी इनकी संख्या ज़्यादा रखी जाती है ताकि कुछ दिए अगर बुझते भी हैं तो कम से कम वो संख्या पूरी हो जाए जिसका हमने। जी, दीपों का साइज बड़ा है, ये उसमें बता करीब 40 ml तेल कुल मिलाकर आया है। और ये
बिल्कुल दियों का साइज बड़ा है और पिछली बार के मुकाबले साइज तो बड़ा दिख ही रहा है, लेकिन राजेंद्र ध्यान देने वाली बात यह है अलग अलग जिलों से ये दिए आए हैं लेकिन साइज सबका एक जैसा है। जो पूरा एक क्रम तैयार किया गया है उसके बारे में आपको अवधेश ने बताया। और देखिए बोलो रामचंद्र की जय, जय श्री राम की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और श्री राम के इंतजार में अयोध्या सज धज कर तैयार है। दिए लग चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है राम के आगमन का। तो ये जो तेल के बारे में मैं आपको बता रही थी, करीब 45,000 तेल की केन यहाँ पर मंगाई गई हैं जिससे इन दियों को फिल किया गया है। दूसरी जोश बड़ा जबरदस्त है, तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और भी होती है, इधर से नारे लगते हैं तो उधर से भी लगते हैं। 2 सरयू के पार्ट हैं और ये पूरा कंपटीशन 3 दिन से चल रहा है कि अगर इधर से नारेबाजी हो गई तो उधर से होगी ही होगी। अब वो जीत हार का सीधा चलता है, लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये जो संघर्ष है जय श्री राम वाला, ये चल रहा है पूरा लगातार? जी जी बिल्कुल चल रहा है और अनावरत चलता रहेगा। और योगी जी के राज में जो भव्य दीपावली मनाई जा रही है इस अयोध्या में, वो बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य हम लोग के कुछ ये बताइए कि आप लोग कुछ भजन वजन गाने उन्हें भी गा रहे हैं कि बस नारे ही लग रहे हैं? बस नारे ही लगा रहे हैं। गाने भी सुनाइए। जय श्री राम 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 जय श्री राम। देखिए टी शर्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मेन वेंचर है, तो सामने ये है और पीछे दीपोत्सव अयोध्या 2022, तो ये टी शर्ट है, पीछे अयोध्या दीपोत्सव 2022 ये लोगो भी है। और सामने आएंगे तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म पर्यटन विभाग के हैं और बाकी कई जो विभाग हैं इसमें काम कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें गुंजन इधर की भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।